साथियों, जय मूल निवासी साथियों, संसद में रमेश भिदुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को पार्लियामेंट में भद्दी भद्दी गालियां दिया। उन्होंने कहा कि अय भड़वे, अय कटवे, अय आतंकवादी, अय माओवादी, अय नक्सलवादी, अय मुल्ले, अभी तू निकल संसद के बाहर, मैं तुझे देखता हूँ। इसे आप भी सुन लीजिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। तो देखिए कैसा कैसा ये भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। तो यदि इसके पीछे का राज देखा जाए तो पता ये चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, 15 लाख तो खाते में आया नहीं, और 100 स्मार्ट सिटी बना नहीं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड ऑफ इंडिया, ये सभी फेल हो गया है। तो अब उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि हर साल 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो हर एक मुद्दे पे वो फेल हो गया है आदमी। तो अपने वह पुराने मुद्दे पे यानी हिंदू बनाम मुसलमान पे आना चाहता है, और ये आरएसएस और बीजेपी का प्रिय प्रोग्रामिंग है। वे अपने सांसदों से ऐसा बुलवाए कि संसद में जा कर के किसी मुसलमान सांसद को टारगेट करो, उनको भद्दी भद्दी गालियां दो, उनको उस्काओ, ताकि देश में सभी मुसलमान सड़क पर उतर करके आंदोलन करें। और जब आंदोलन करेंगे तो हम लोग ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा उनको उपद्रवी कहा जाएगा, उपद्रवी घोषित करेंगे, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी मीडिया है वह बौद्धिक वेश्यावृत्ति करती है। तो उसमें जो है जब मुसलमान आंदोलन करेंगे तो आरएसएस के, बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के जो गुंडे हैं उनको उसमें लगा दिया जाएगा। नमाजी टोपी सर पे पहना करके, नकली दाढ़ी लगा करके उसके आंदोलन में लगा दिया जाएगा, और इन्हीं लोगों से किसी मंदिर पे आक्रमण करा दिया जाएगा, मंदिर में तोड़ फोड़ करा दिया जाएगा, और फिर पाकिस्तान का उसमें नारा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सभी जो है कि देश में जितने तथाकथित हिंदू हैं, वैसे तो SC ST OBC के लोग हिंदू ही नहीं हैं। इनको जब वोट लेना रहता है तभी इनको हिंदू बनाते हैं। भारतीय संविधान में तो इनको अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी के नाम पे हक अधिकार मिलता है, आरक्षण मिलता है। ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बनते हैं। तो जब दंगा फसाद होगा, जब आरएसएस के गुंडे मंदिर पे हमला करेंगे, कुछ हिंदुओं के दुकानों को जला देंगे, तो मीडिया में प्रचार करेगा कि देखो इसमें तो इंडियन मुजाहिदीन के हाथ हैं, सिमी के हाथ हैं, ये लोग मुसलमान आतंकवादी हैं। तो SC ST OBC के लोग जब पेपर में पढ़ेंगे और मीडिया में सुनेंगे तो इनके अंदर प्रतिक्रिया पैदा होगी, और जब प्रतिक्रिया पैदा होगी तो ये लोग हिंदू बनेंगे, और जब हिंदू बनेंगे तो हिंदू के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट कर देंगे। और जब वोट कर देंगे तो पुनः नरेंद्र मोदी शासन सत्ता में आ जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये जो भद्दी भद्दी गालियां दिया गया है दानिश अली को, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा खड़ा करने के लिए दिया गया है। इसके पीछे का यही साजिश है। अरे भाई, जो पूर्व राज्यपाल थे सत्य मलिक जी, उन्होंने कहा है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम फसाद करने के लिए, 2024 का चुनाव जीतने के लिए ये लोग राम के मंदिर पर भी हमला कर सकते हैं, नमाजी टोपी पहन करके और दाढ़ी लगा करके, और उसमें हिंदुओं की भावना भड़केगी, क्योंकि मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाएगा कि इसमें मुसलमानों का हाथ है। और जब कार्यसेवक जाएंगे वहाँ पे तो फिर उनको ट्रेन में ही जला दिया जाएगा। यानी गोधरा का जो कांड है वह पुनः दोहराना चाहते हैं। पुलवामा में जैसे हमला हुआ, तो ऐसा जो है कि हमले के सोच में, हिंदू मुसलमान दंगा कराने के सोच में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जबकि उसको तो रमेश भिदुड़ी को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को ये चाहिए कि जिस प्रकार से हमने संजय सिंह को
बर्खास्त किया। संजय सिंह तो मणिपुर के घटना पे बोल रहे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनके आवास को छीन लिया गया। तो उसी प्रकार से इसके भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर को तो अधिकार है, क्योंकि जो संसद में जो झगड़ा होता है, जिस बात को लेकर के संसद एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसको संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट में चाहे कहीं भी कोर्ट में कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उसको जो है केवल लोकसभा स्पीकर को अधिकार है नियम 380 के तहत कि उसको संसद में ही निपटा दें। तो उन्होंने केवल वार्निंग दे करके ही मामले को समाप्त कर दिया गया है और ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, इन लोगों का ऐसे बिगड़ैल बोल है कि उल्टा सुल्टा आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि टीवी चैनल में भी जब डिस्कस और डिबेट करते हैं तो ये लोग मुसलमानों को बैठा करके उसको बेइज्जत करते हैं, उसको गालियाँ देते हैं। अरे मुसलमानों को डिबेट में बैठना ही नहीं चाहिए। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये भाजपा के षड्यंत्र को समझना चाहिए, क्योंकि इनके पास वोट ही नहीं है। जो 3.5% ब्राह्मण है, जो इस देश का गांव के सरपंच का सदस्य नहीं बन सकता है, वह लोग SC ST OBC को हिंदू बना देते हैं। जब फसाद में इन लोगों को हिंदू बना देते हैं तो जो ब्राह्मण चींटी के समान है वह SC ST OBC के साथ मिलकर हिंदू के नाम पे हाथी के समान बन जाता है और शासन सत्ता पे कब्जा कर लेता है। यही इनकी रणनीति है। इस रणनीति को हमें समझना चाहिए और बहुत ही सूझबूझ के तहत मुसलमान भाइयों को और SC ST को संयम का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा यही करते आए हैं। और ये हालांकि ये मुद्दा एजेंडा पुराना हो गया है, सभी लोग जान गए हैं। ये हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहता है, लेकिन मुसलमानों को मैं शुक्रगुजार करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि ये लोग इस पे वैसा कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं कि ताकि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा खड़ा हो। वह जब संसद में गाली दे रहा था रमेश भिदुड़ी, तो एक संयम का परिचय उस समय कुंवर दानिश अली साहब भी दिए। उन्होंने कहा कि उनके संस्कार में ऐसा है, वो हमारे संस्कार में नहीं है। नहीं तो वो चाहते तो उसी संसद में जूता निकाल करके पहले उसको 50 जूता मारते और कहते यदि तुम्हारे लिए प्रिविलेज है तो हमारे लिए भी प्रिविलेज है, हमारा भी मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ये लोग मुसलमानों को समझते हैं कि कमज़ोर है, मुसलमान डरा हुआ है, ये लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन आज का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम भाई आप थोड़ा सा लोग पीछे रहिए। अब हम SC ST के लोग उन लोगों से निपट लेते हैं। अभी देखिए मामला जब ज्ञानवापी का आया तो फिर बौद्धिस्टों ने कहा कि हमारा मामला है, पहले हमसे निपटो। अब मथुरा काशी भी ब्राह्मणों का नहीं है बल्कि बौद्धों का है। तो मुसलमानों से पहले हमें मूल निवासी बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं वे लोग निपटेंगे। मुसलमान भाई आप लोग थोड़ा सा पीछे रहिए और हम लोग उनसे निपट लेते हैं, क्योंकि हमको हिंदू बनाता है ना। तो फिर अगर हम हिंदू हैं तो हमें जो है कि भी अधिकार है इस देश में। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोलने का अधिकार दिया है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। बोलने का अधिकार, विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहीं जा कर के बसने का अधिकार, किसी भी राज्य में जा कर के काम करने का अधिकार। और पुनः एक बार और रमेश भिदोड़ी बोल रहा है कि दिल्ली से जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं इनको खदेड़ा जाए। अरे साली, तुमको ये नहीं मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कहीं भी जा करके काम करने का अधिकार और वहाँ पे बसने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। तो इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के विरोध में जा करके बोला है। जो संविधान द्रोही होता है वही देशद्रोही होता है। उसको तो ये कहना चाहिए कि मैं पिछड़े जात गुर्जर का हूँ। यदि OBC की आबादी 52% है तो 52% OBC के महिलाओं को हक अधिकार चाहिए, लेकिन इस पे नहीं बोला। वह
केवल बीजेपी का लाइन बोला। ऐसा ही संस्कार इन लोगों को दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी के लोग पूंछ उठा करके देख लेते हैं कि ये कौन नर है, कौन मादा है, कौन हिजड़ा है, कौन चमचा दलाल भड़वा है, तो नर को भी टिकट नहीं देते हैं, मादा को भी टिकट नहीं देते हैं, यहाँ तक कि हिजड़ों को भी नहीं देते हैं। वे चमचे दलाल और भड़वे को देते हैं। तो वह चमचा दलाल भड़वा खुद है रमेश भिदुड़ी, इसीलिए वह बीजेपी का लाइन बोलता है, आरएसएस का लाइन बोलता है। वह अपने समाज का लाइन नहीं बोलता है, अपने समाज के मुद्दा को पार्लियामेंट में नहीं उठाता है। यदि पिछड़ी जाति के लोग ही समझ जाते तो आज हमारा देश इस मनुवादी व्यवस्था से, मनुवादियों से, गुलामी से आज़ाद हो सकता है। लेकिन आज तक इन लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करके रखे हैं, हिंदू के नाम पे गुमराह करके रखे। इनके दिमाग में 6 बजे से ही गोबर घोरा जाता है, दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। आरएसएस के शाखा में जितने लोग जाते हैं सवेरे सवेरे, नाम तो होता है कि ये लोग लेफ्ट राइट करने के लिए गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में डेली जहर घोला जाता है। इसका काट साथियों एक ही है, चाहे कोई कितना ही राजनीतिक पार्टी कुछ कर ले, लेकिन इनसे टक्कर केवल वामसेप ही ले सकता है। वामसेप के पास ऐसी विरासत है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का, वही केवल आरएसएस को सबक सिखा सकता है, नहीं कोई सिखा नहीं सकता है। कोई भी पार्टी हो जो मूल निवासी बहुजनों का हितैषी बनता है, वो भी वामसेप के आगे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, जो वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपने देश में इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन में आप लोग तन मन बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर के साथ सहयोग करिए, क्योंकि समस्या केवल गुलामों को होती है, समस्या केवल गुलामों का होती है, आज़ाद लोगों का समस्या नहीं होती है। तो हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज भी गुलाम हैं, हमारी समस्या है, और समस्या गुलामी का है, समाधान आज़ादी का है। इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।